हेलो बच्चों, इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि ये फिगर ए एंड बी रेफर टू द स्टडी फ्लो। ठीक है, यहाँ पे स्टडी फ्लो हो रहा है, नॉन विस्कस लिक्विड है। विच ऑफ द टू फिगर इज इनकरेक्ट एंड व्हाई? तो यहाँ पे हमारे पास दो फिगर दे रखा है। अगर यहाँ पे फ्लूइड क्या रहा है, स्टडी फ्लो कर रहा है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा फिगर गलत है और वो क्यों है। तो इसको हमें न्यूमेरिकली इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे इसका हाइट हम मान लेते हैं कि जो लेफ्ट राइट वाला पार्ट है, इसका हाइट हम मान लेते हैं h1, और सॉरी इसको h2 कह देते हैं, और इसका हाइट मान लेते हैं हम h1। ठीक है, यहाँ पे अभी हम ये नहीं मान रहे कि हाइट 1 बड़ा है या हाइट 2 बड़ा है, या इसको लेट से कि हम इसको एक जनरली फिगर के तौर पे यहाँ पे एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो जैसे कि ये फिगर कुछ इस तरीके से है। तो ये आपका ये फिगर हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपके यहाँ पे एक तो ये कैपिलरी एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक पाइप यहाँ पे है, और एक पाइप आपका ये है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टडी फ्लो हो रहा है। तो स्टडी फ्लो होने की वजह से यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, इसको डिफरेंट बनाते हैं। ये आपका हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बना लेते हैं, और एक यहाँ का एरिया ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लो कैसा हो रहा है, स्टडी फ्लो हो रहा है। कैसा फ्लो हो रहा है, स्टडी फ्लो हो रहा है। तो स्टडी फ्लो हो रहा है, तो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इसका एरिया हो गया आपके पास A1, यहाँ से कोई फ्लूइड B1 से जारी होगी, और इसका एरिया हो गया A2, यहाँ से कोई V2 से जारी होगी। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हाइट H2 हो जाएगी, प्रेशर P2 हो जाएगी। या प्रेशर को यहाँ पे इसको थोड़ा, ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे प्रेशर आपका इसको कह देते हैं प्रेशर P2 है। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P2 है। इस पॉइंट का जो हाइट आएगा, जैसे इस पॉइंट का कोई हाइट आ जाएगा H1, है ना, और यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा आपका P1 हो जाएगा। तो इन सबको आप मैनिपुलेट करते हैं यहाँ पे। तो देखो, फ्रॉम फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम यह हो जाएगा आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन से हो जाएगा आपका A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो देखो, यहाँ पे इसका अगर आप रेशो लोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से A1 अपॉन A2 दैट विल बी इक्वल टू V2 अपॉन V1, है ना। तो क्या कह सकते हैं कि सिंस A1 is greater than A2, this implies V2 will be greater than V1। ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग नाउ अप्लाई अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन तो वो लगाएंगे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ अगर हम इस पॉइंट पे अगर प्रेशर लिखे, जैसे इसको पॉइंट फर्स्ट कह दिया, 2 कह दिया, तो प्रेशर एट 1 शुड बी इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर। और इस पॉइंट का जो ग्रेविटेशन, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैंने ले रखा है सेम हाइट पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे 0 हो गई, या सेम हो गई दोनों की, तो कट जाएंगे। इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सिंस सिंस V2 इज ग्रेटर देन V1, है ना। तो ये छोटा वाला जो टर्म है इसको इधर ले जाता हूं, तो P1 शुड बी लाइक दिस। इसको हम ऐसे लिखेंगे, रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो जब ये टर्म बड़ा है 0 से, तो यहां से हम क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, यानी कि प्रेशर एट 1 विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट 2। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे। तो प्रेशर एट 1 आपका क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू प्रेशर एट 2। ये आपका यहाँ से ये हो गया। ठीक है, नाउ तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं 10 10 10 P इज प्रोपोर्शनल टू H। तो आपका जो होगा ये क्या होगा, इससे हम क्या कह सकते हैं कि H2 विल बी, ये आपका यहां से हो जाएगा 10 H2 will be should be less than H1। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा,
ये वाला फिगर बी आपका करेक्ट हो जाएगा और फिगर फर्स्ट जो हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि इसमें जो हाइट दे रखा है वो ज्यादा दे रखा है, जबकि हाइट क्या होना चाहिए यहाँ पे कम होना चाहिए एज कंपेयर टू H1। ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ऑल द बेस्ट।